सीधी सीधी जी गल कर दी है। अल्लाह पाक ने, अल्लाह दे रसूल ने फरमाया कि जेड़ा मेरे दोस्तों का मुखालफ, इन्हों ने कुछ नहीं आख्या। क्यों? तुसी देखिया कि ये तो बड़े माड़े जे ने, इन्हों वट्टे मारी जाओ, इन्हों पागल पागल आखो, इन्हों कुछ आखो, इन्हों मिट्टी सुटो, इन्होंने कुछ नहीं आखना। पर गल वे आख जेड़ा इन्हां नाल लड़ेगा ना, इन्हों तंग करेगा, वो दुश्मन मेरा, मैं आप लड़ांगा उहदे नाल। बर्बाद कर देता है, बस्ती उजाड़ देता है, फिर उसे तरस नहीं आता, हालांकि रहीम है। उसने कहा मैं रहीम भी हूं, करीम भी हूं, मैं फजल करने वाला हूं, मैं खैर बांटने वाला हूं, मैं रहमत हूं। वासिया रहमती कुल्ला शैइन, मेरी रहमत हर शय पर वसी है। लेकिन जो मेरे दोस्त का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, उसके लिए कोई रियायत नहीं है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हू बाहू सखी लजपाल मजहर सुल्तान, सखी लजपाल मजहर सुल्तान। एक बात याद रख लेनी है, जो है ना, ये जो औलिया की बात हो रही है, अगर कोई औलिया का मुनकिर है मेरी वजह से कि मेरे में क्या कमाल है, भाई मेरे अंदर कोई कमाल नहीं, मैं औलिया की बात करूं, मैं अपनी शफीक की बात नहीं कर, मैं कुछ नहीं। मैनू वेख के ना बिगड़िया जी कि मैनू वेख के बाकी औलिया का भी इनकार कर दो ना, लेके मेरा कर सकते हो कि मैं इसको नहीं मानता, फिर काफिर नहीं होगा। अगर कुल्लुहुम औलिया का इनकार कर दिया जाए तो कुरान का इनकार हो जाता है, इसलिए काफिर हो जाएगा बंदा। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है, दोस्त है। दूसरी तशरीह जिन्नी करिए, 12:30 का टाइम हो गया। थोड़ा जा मैं सोने रसूल दी हदीस मुबारक पढ़ी सी, इत्तकू फिरासतुल मोमिनीन यनजुरु बिनूरिल्लाह। ए हदीस मुबारक पढ़ी सी, तर्जमा ये है जो आम तौर के ऊपर किया जाता है, डरो मोमिन की फिरासत से जो अल्लाह के नूर से देखते हैं। डरो मोमिन की फिरासत से जो अल्लाह के नूर से देखते हैं। ठीक है तर्जुमा, तकवा डरना होता है, लेकिन बंदा उलझता है कि यार एक बंदा अल्लाह के नूर से देखता है, उससे डरो क्यों? वो हुए या बाऊ बन गया, अल्लाह के नूर से देख रहा है ना, डरने वाली कौन सी बात है? अल्लाह के दिए हुए कानों से सुन रहा है, खौफ वाली केड़ी गल है, डर वाली केड़ी गल है? भाई जेड़ा अपनी अखां नाल देखदा है ओदे कोल तो कोई नहीं डरदा, ते जेड़ा आखे कि अल्लाह के नूर नाल वेख रहे हैं, आखे डरो, नौज बिल्ला कोई बला तो नहीं भी क्यों डरिए? नहीं, तकवा का मतलब है परहेज करना, डरना, बचना। किस वास्ते? कहा कि तुम डरो, किस बात से? कि तुम जो वो लोग जो मेरे नूर से देखते हैं, जो मेरे नूर से देखते हैं, उनके मुतल्लिक बदजुबानी बदगुमानी करने से बचो, करने से डरो। इस चीज तो डरना है, ये नहीं कि कोई बला आ रही है, वो तो रहमत ही रहमत होते हैं, ये है इसका मतलब। और हम क्योंकि हनफी मसलक से हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के साथ हमारा ताल्लुक है, तो हम हनफी हैं। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म जो कहते थे, वो इसलिए इमाम थे तो चंद चीज़ें, उनके चंद नुकात कि उनके अंदर अल्लाह ने क्या फिरासत अता फरमाई थी, क्या नूर अता फरमाया था फिरासत का, कैसी समझ थी, कैसा फहम था, उसके मुताल्लिक एक शख्स हजरत इमाम अबू हनीफा के पास आया, कहा या इमाम मैं कहाँ जाऊं? कहा कि तेनू की होया भाई है, मैं कहाँ जाऊं?
हालांकि कह सकता है कि तो उत्थे अपना बरतानिया चले जा हैं नहीं मैं कहाँ जाऊं गल की ये आखे खलीफा हो गया नाराज मेरे तो खलीफा वक्त होया नाराज और उसने हुक्म दिया है कि मगरब के वक्त से पहले पहले मेरी हदूद से निकल जाओ, मेरी सल्तनत की हदूद से निकल जाओ। कहा या इमाम है इमाम आजम मैं कैसे जाऊं, मेरे पास ना कोई जहाज है ना कोई सवारी है, मैं हदूद में से कैसे निकलूं इतनी दूर, मुझे तो मरना ही मरना है। फिर अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने कहा कि नहीं, का ये मस्जिद है ना, इस मस्जिद में जाके बैठ जा, ये किसी की हदूद में नहीं आती, ये किसी बादशाह की हदूद में नहीं आती। जब वो शुरते जो फिर रहे थे तलाश में कि ये निकल के जाता है कि नहीं, उन्होंने देखा मस्जिद में बैठा है। खलीफा के पास गए, कहा जी वो मस्जिद में, कहा उससे सिर्फ ये पूछ के आओ तुझे ये जो है ना नुस्खा दिया किसने है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हू बाहू सखी लजपाल मजहर सुल्तान, सखी लजपाल मजहर सुल्तान। तो उसने कहा कि ये नुस्खा इमाम आजम ने बताया है। कहा कि इमाम आजम वो है कि जिसकी जुबान से नूर निकलता है। एक बार खलीफा ने सोचा कि हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को चीफ जस्टिस जो है ना बनाया जाए, काज़ियतुल क़ुज़ा, चीफ जस्टिस, बड़ा जज बनाया जाए। तो सिपाहियों को भेजा कि जाओ, अगर वो आ जाए तो ठीक, अगर ना आए वहां जितने भी बैठे हों सबको पकड़ के ले आओ। पुलिस चली गई, मुलांदी दौड़ मसीत तक। इमाम अबू हनीफा ने किथे जाना सी, मदरसे च। तो मदरसे में बैठे, वहां पे उस वक्त इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे और इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे मुहद्दिस हैं, ये बैठे थे। एक और भी शख्सियत थी, 4 बंदे बैठे थे। तो उसने आके कहा कि खलीफा का हुक्म है कि आप खैर आफियत से चलते हैं तो ठीक, नहीं तो हम आपको लेने के लिए आए हैं। उन चारों ने कहा कि ठीक है चलो भाई, लेके तो जी जाना है, बेस्ती करा के जरूरी है कोई, चल पविए। जा रहे थे, रास्ते में गर्मी ज्यादा थी, तो वो एक दरख्त के नीचे सस्ताने के लिए बैठ गए। जो वो चौथे बुजुर्ग थे, चौथे साहब थे, चौथे इमाम जो थे, चौथे आलिम दीन जो थे, तो जब वो बैठे तो वो शख्स खड़ा हुआ, इस अंदाज के साथ उठ के ऐसे कपड़े शपड़े करके जो है ना, कि ताकि दूसरे पता लगे कि वे पेशाब पशूब करने दे नू लोड़ है, ये पेशाब करने जा रहा है, छोटा पेशाब करने के लिए जा रहा है, इसको जोर पड़ गया है। तो अब शुरते भी देख रहे हैं, पुलिस भी देख रही है उसको, और वो पेशाब करने का रस्ते उसे रोका नहीं, वो चला गया आगे, लंबी ऊंची फसल उसमें दाखिल हुआ, करते करते भाग गया, निकल गया दाला के, ये बहाना बना के। क्यों? झूठा तो तब होता अगर ये होता कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, इसलिए झूठ का उनके ऊपर फतवा नहीं लग सकता था। वो चला गया, बाकी बच गए 3, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने कहा कि बजाय कोई नया कोई हरबा करके इनमें से कोई और भाग जाए, इन तीनों को लेके चलो। उन तीनों को लेके चले। रास्ते में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथियों, ये 2 साथी रह गए बाकी, उनसे कहने लगे
मैं कियास लगा के, कियाफा लगा के तुम्हें बताऊं कि वहां क्या होने वाला है, बादशाह के रूबरू क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि बताएं क्या होने वाला है। कहा इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह ये वहां जाके कोई ऐसा बहाना और तरीका इस्तेमाल करेंगे कि खलीफा खुद ब खुद गुस्से होकर इसको निकाल देगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो कहा कि और आप, कहा मैं खलीफा के सामने एक ऐसा सवाल पेश करूंगा कि खलीफा फंस जाएगा। हाँ करेगा तब भी उसके लिए मुसीबत, और ना करेगा तब भी उसके लिए मुसीबत। मैं ऐसा सवाल पेश करूंगा, मैं भी बच जाऊंगा। का बाकी रह गया हजरत इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह का, ये फंस जाएंगे। देखा जाएगा भी, चलो पहुंच गए। जैसे ही बादशाह के दरबार के इहाते में दाखिल होने लगे वो सिपाही भी और ये भी, तो इमाम शोबी रहमतुल्लाह अलैह बड़े तेजी के साथ दौड़ के बादशाह सलामत के पास पहुंचे, खलीफा के पास। उसका जो है उसके जुब्बे को उसको बोसा दिया, हाथ मिलाया और कहा बादशाह सलामत आप ठीक ठाक हैं? कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आखिर बच्चे भी ठीक नहीं? अब बादशाह देखे उसके कि हाँ बच्चे भी ठीक है, अभी तक क्योंकि सवाल ढंग का था। बच्चे भी ठीक है? कि हाँ बच्चे भी ठीक है। नौकरानियां भी ठीक ने, लौंडियां वो भी ठीक ने, कोई बीमार था नहीं, कोई ए था नहीं, एक गल्ला कर दे। उन्हें गुस्सा चढ़ता है बस। वो भी क्या हो जाए इमाम है, कैसा चीफ जस्टिस होने के वास्ते शख्स है ये। वो जब्त करके जवाब देता रहा, हाँ 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 ठीक है। आपके अस्तबल में घोड़ों का क्या हाल है? सारे घोड़े ठीक है, जख्मी तो नहीं कोई? फिर भी चुप किया। आखे बादशाह सलामत तेरे खोत्या दा की हाल? उन्हें कहा निकल जा, निकल जा, तेरे नाल कुछ। गुस्सा चढ़ गया। वो तो चाहता यही था, उसने तो ये अटकल करनी थी, करके जो है वो भी बच गया। पहले पहले ही निकल गया वो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सामने आए। बादशाह ने, अमीर वक्त ने कहा कि अबू हनीफा मैं तुम्हें चीफ जस्टिस बनाता हूं, मैं तुम्हें चीफ जस्टिस बनाता हूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हजूर मैं जज बनने का अहल नहीं हूं, मैं जज बनने का अहल नहीं हूं। खलीफा ने कहा यह क्या बात कह दी कि जज बनने का अहल नहीं हूं? कहा हुजूर बात यह है, अब इसका जो है ना, इसका मसले सिर्फ दो ही हैं। अगर तो आप ये समझते हैं कि मैं हूं सच्चा, अगर आप ये समझते हैं कि अबू हनीफा है सच्चा, तो मैं तो ये पहले अर्ज कर चुका हूं कि मैं जज बनने के काबिल नहीं। और अगर आप ये कहते हैं अबू हनीफा तू झूठा है, झूठ बोल रहे हैं, कि झूठा वैसे जज नहीं बन सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हू बाहू सखी लजपाल मजहर सुल्तान, सखी लजपाल मजहर। खलीफा मोहतरम अब आप बताएं, आप मुझे सच्चा समझते हैं या झूठा समझते हैं? और जरा ता था वेखे हो जरा आखा जे आखा कि तू सच्चा है, वो आखी बैठा कि मैं तो बन ही नहीं सकता, वो तो सच से इतबार करना पड़ेगा। ते जे आखदा कि झूठा है, जे जज ही झूठा होवे ते फिर जरा उन्हें कौन बनाएगा? कहा अबू हनीफा तुम ऐसी बात निकाल के लाते हो कि दूसरा लाजवाब हो जाता है, दूसरा लाजवाब हो जाता है। बेटा बहुत बड़ी लिस्ट है, ये अल्लाह का नूर है, ये यनज़ुरु बिनूरिल्लाह इत्तक़ू फिरासतुल मोमिनीना यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। ये लोग हैं कि जो अल्लाह के नूर से देखते हैं। वाक़या तो बहुत है, एक छोटा सा वाक़या जान करके
फिर आपकी जान छोड़ता। शख्स आपके पास आया अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास, कहा जनाब अली मैं बहुत बुरे मामले के अंदर फंस गया हूं, मुझे रास्ता नजर नहीं आता निकलने का। कहा हुआ क्या है? कि हुआ ये है कि हम दो मियाँ बीवी बूढ़े, जो हमारी कमाई थी, रात आया चोर और उसने चोरी कर ली। उसके किसी रवैये की वजह से मैंने उसे लिया पहचान। मैं गलती नाल बोल बैठा, ओ तू फलाना है? कहा जैसे मैंने उसको ये कहा कि तू फलाना है, तो उसने कहा कि मैं तो पहचान में आ गया। अभी सुबह तो ये अदालत में चला जाएगा, काजी के पास जाएगा, नाम बताएगा, मेरा हाथ कटेगा, चोरी भी वापस करनी पड़ेगी और बदनामी अलग है। तो लिहाजा उसने उन दोनों को उनके सामने ये कहा कि तुम्हें कुल्ला की कसम उठानी होगी, कुल्ला की कसम के जेड़ भी टोटल जिस तरह बंदा को मानता हो उस चीज कुल कसम के कुल्ला की कसम चाह ते जे तू मेरी निशानदही की थी या ना दसिया तेरी बीबी नु तलाक। चोर भी बड़े बड़े आलम फाजल होंदे ने ते ओ जेड़ा ना ओ हुण चुप, ओ चला गया चोरी करके। अब वो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, बाबा परेशान, माई भी परेशान, आखे कुछ कर, आखे जब कुछ करांगा तो तलाक हो जाएगी। और सारे उम्र की जो कमाई थी वो तो लुट गई, अब करें क्या? रह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते किसी को। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहा कि उठे चल। उनके पास गए, उन्होंने जब ये सारा माजरा सुना, कहा कि अच्छा, कहा एक वादा कर मेरे साथ। कहा जी। कहा मैं नाम नहीं बता सकता, ना एड्रेस बता सकता हूं, ना शनाख्त उसकी। कहा कि मैं नहीं पूछता, मैं नहीं पूछता, मैं तुझसे वादा लेता हूं कि अगर मैं पूछूं तूने नहीं बताना, अगर मैं पूछूं तूने नहीं बताना। आखिर जी मैं नहीं बताऊंगा। कहा पक्की बात कर, जो मैं पूछूं कि ये है तूने नहीं बताना, एड्रेस नहीं बताना, शनाख्त भी जाहिर नहीं करनी। आखिर जी फिर तब गल ही बड़ी है कि जड़ा ना जे मैं शनाख्त भी ना दसा, कुछ भी ना करा, तो फिर तो जड़ा मौज है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपनी फिरासत से सोचा कि जिसको ये जानता है, इसका मतलब वो बंदा नौजवानों के अंदर से है। क्यों? बुढ़ा बंदा चोरी करनो रहा, नौजवान कोई होगा और उसको जो है ना ये सोच के कि ये बंदा कैसे कर सकता है, ये बच्चा कैसे चोरी कर सकता है हमारी आके के रिश्तेदारी, मोहल्लेदारी, एक पिंड, तो इसने पहचानो कि ये नौजवान होगा कोई। तो आपने उन चंद जो नौजवान थे उनकी दावत की अपने घर, इमाम साहब ने उन लोगों की दावत की अपने घर के ऊपर। उसके बाद उस बंदे को लेके थोड़ी सा छुप के खड़े हो गए और कहने लगा कि ये बंदा आके दाखिल होगा, फिर दूसरा तीसरा, ये सारे के सारे दावत, क्योंकि खाने वास्ते आ गए थे। तो कहा कि ये है, नहीं देखो ना करने तो कोई रौला नहीं थी ना, आखिर नहीं ये नहीं, दूसरा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब जो असल बंदा था जब वो आया, कहा ये है, चुप, क्योंकि ये भी नहीं आखना कि नहीं, क्यों झूठ थी, ये भी नहीं दस सकता सी कि यही है, खामोशी हो गई। तो वह एक बंदे के ऊपर खामोशी हुई, बाकी सब की इनकार हो गया, तो उसे पकड़ लिया, तलाक से भी बच गए और माल भी मिल गया। तो ये अल्लाह के नूर के साथ देखने की फिरासत। इसी तरह बेशुमार इनके वाक़यात हैं, जिंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह। ये तो सिर्फ तशरीह के लिए कि यानज़ुरु बिनूरिल्लाह इत्तक़ू फिरासतुल मोमिन, मोमिन की फिरासत से, मोमिन की फिरासत के मुतल्लिक बदगुमानी करने से डरो। उन्होंने
आखे इनू की पता है ओ यार कमले जिस दल वाले कमले नहीं होंदे इन्होंने ओदे हुस्न ने कमला कीता हुंदा है ये कोई हमारी तरह के पागल नहीं है ये तो उसके जलवे को देख के जो है ना अपना होश गंवा नहीं बैठते इनको होश ही तभी आते जब उसे देखते हैं इस दुनिया से निकलने के बाद अल्लाह ताला हमें सबको अमल करने की समझ करने की तौफीक अता फरमावे वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सलातो सलाम दे अपना दो मिसरे पढ़ो तो फिर दुआ मांगने मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम मेरे आका का चेहरा खास कुरान आशिकों की तिलावत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला वो हमारे नबी हम उनके उम्मती वो हमारे उनके उम्मती उम्मती तेरी किस्मत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला मरकज़ो महवरे रुश्दो ईमान है हुजूर दुआ फरमाइएगा मरकज़ो महवरे रुश्दो ईमान है और वलियों का रहबरो सुल्तान है वो से आज़म जिलानी का फैज़ान है नाम जिसका सखी बाहू सुल्तान है वो से आज़म जिलानी का फैज़ान है नाम जिसका सखी बाहू सुल्तान है उस सखी की सखावत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला या रसूल अल्लाह तेरे दर की फिजाओं को सलाम गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाओं को सलाम जो मदीने के गली कूचों में देते हैं सदा उन फकीरों राहगीरों और गदाओं को सलाम कमली वाले
करम दा है वेला कर दे करम यतीमा दा वास्ताई तेरे नाम नू लगदियां दो मीमा शाना वालियां मीमा दा वास्ताई लाल अली दे लाडले गए जिड़े ओना दोहा करीमा वास्ताई दिन हशर दे साडी लाज रख लई तैनू दाई हलीमा वास्ताई अस्सलाम गुलशन वहदत के फूल पढ़िए ये सलामे आज जाना हो कबूल ये सलामे आज जाना हो कबूल गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन आमीन या इलाहुल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहिल खैर वल असरार व मिग़लाक़ि शर्र व ज़ुलुमात व आलिहि व बारिक व सल्लिम। इलाहुल आलमीन कुल्लुहुम कलाम खिताबात नात खाने दीगर भी जितने सारे खैर दे काम किए गए तो ये इंतज़ाम इंसराम ये लंगर पकाना साथियों का तालब इल्मां का साइलीन का मुखलिसीन मुहिब्बीन मुरीदीन ते मानी सब का आना अपनी बारगाह दे विच कबूल फरमा। बारी ताला इंतजामिया की कावश कोशिश मेहनत जिहड़ी उन्होंने जिसमानी तरीके नाल कीती जो किसी ने अपने माल खर्च करके इसनूं संवारिया बनाया है, किसी ने प्लान ते प्रोग्राम बेहतर तरीके नाल तरतीब दिता कि सोहना प्रोग्राम बने, उन्हें ज़हनी तौर पर कोशिश की ते कुछ वो ने कि जिन्होंने आके इस महफिल को संवारिया है सजाया है। या अल्लाह पाक ये सारी कावश और कोशिश सब कुछ पढ़ना पढ़ाना सब तेरी बारगाह दे विच पेश खिदमत है। महबूब मदनी सरकार आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दी अहले बैत दे तसद्दुक दे नाल इनू कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी शान रहमत के मुताबिक जो अजर व सवाब तो अता फरमावे। बारी ताला महबूब दी सारी उम्मत बशमूल जिन्नात बशमूल मलाइका कुल्लुहुम ते इंसान जितने भी ने उन्हें सब नूं जिथे जिथे आप दी रहमत है उन्हें ते रहमत या अल्लाह पाक फरमा। खसूस बिल खसूस सिलसिला सरवरिया कादरिया दे बुजुर्गान दीनो मिलत सिलसिला चिश्तिया दे सिलसिला सोहरवर्दिया सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला कलंदरिया सिलसिला शतारी सिलसिला अत्तारी बारी ताला ओ भी सलासल जिन्हां दे नां यादाश्त जो महव हो गए ने मैं भुल जाना बोलदे होया। बारी ताला
तू आलमुल गैब है, तू हर चीज़ नूं जानन वाला है। बारी ताला अपना करम दे नाल सब दे उत्ते अपनी रहमत फरमा ते खसूसन बिल खसूस मोहम्मद सलीम अब्बास कुरैशी, सरवरी कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, कलंदरी, उन्हां दे उत्ते खसूसी रहमत फरमा। बारी ताला ओदी ओ दुआ कबूल फरमा, हाजत पूरी फरमा। इलाहुल आलमीन तालबीन नू इल्म अता फरमा, इलाहुल आलमीन तालबीन नू इल्म अता फरमा, कामयाबी अता फरमा, मरीज़ां नू शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फरमा। इलाहुल आलमीन कोई रूहानी मरीज़ ने, कोई जिस्मानी ने, जेड़े भी तरह दे ने, उन्हां दी या अल्लाह उन्हां वास्ते सहूलत फरमा, उन्हां दी खैर फरमा। बारी ताला जो रिज़्क दे मसाइल ते वसाइल दे विच गिरफ्तार ने, बारी ताला उन्हां नू रिज़्क वाफिर तय्यब ताहिर अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिन्हां बच्चियां दी बवजह गुरबत दे शादियां नहीं होंदियां, जिन्हां बच्चे वो अहल नज़र नहीं आते, या अल्लाह उन्हें अहलियत पैदा फरमा ते बच्चियां दे वास्ते बेहतर ज़ौज या अल्लाह ताला उन्होंने अता फरमा। इलाहुल आलमीन औलाद नू ऐसे किरदार दा बना ताकि वालदैन दी अखां दी ठंडक साबित हों, ना कि बायस अजियत बनन। इलाहुल आलमीन वालदैन नू भी अपनी औलाद दी बेहतर तरबियत करन दी तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन दीन मुस्तकीम दे उत्ते चलन दी तौफीक अता फरमा। गुंबदे खिजरा दे नाल सानू अपना दामन जुड़े रहन दी तौफीक अता फरमा। बारी ताला अपनी तेरी चौखट दे उत्ते ए जबीने न्याज झुकान दी तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सुलहा, औलिया इस जमात ते इन्हां दे राह दे उत्ते चलन दी तौफीक अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, अल्लाहुम्मा तुब अलैना फ़इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अग़फिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा अस्तिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बड़े सुकून दे नाल लंगर